नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में एंड आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे हाई रोल्सर्स एल्गोरिथम जो कि यूलर्स पाथ और यूलर सर्किट को फाइंड करने में मदद करता है हम लोगों को। एंड बहुत फेमस होता है गेम और एक रोड मेकिंग वाले प्रॉब्लम्स वगैरह जो न्यू रोड्स बनाते हैं, सिटीज़ कनेक्ट करते हैं, और या फिर कोई आप डायग्राम कोई आपको दिया हुआ है कि ये डायग्राम बना दो बिना पेन को लिफ्ट किए हुए और बिना रिपीट किए हुए, तो यही एल्गोरिथम सॉल्व करता है इस चीज़ को। तो चलो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेगा। थोड़ा सा लंबा है मालूम है, बट थोड़ा सा मज़ेदार भी है। तो चलो देखते हैं हार्ड क्या है इसका, क्या क्या लॉजिक्स लगाते हैं हम लोग हेरोल्डर्स में। ओके, बिना देरी के हुए चलो शुरू करते हैं। तो यू हाई रोल्डर्स एल्गोरिदम का सबसे पहले मैं क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं जस्ट एक ग्राफ बनाता हूँ। ओके, तो ए बी सी डी। ओके, तो आप बस लेट करके चलो कि आप ये हो, ठीक है। और आपको एजेस यूज़ करने हैं, ठीक है। आप स्टार्ट कहीं से भी करो, तो मान लो आप स्टार्ट यहाँ से कर रहे हो और आप एजेस यूज़ कर रहे हो। ओके, आप एजेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आप ए बी वाले एज यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओगे, जब एज यूज़ कर लोगे तो इसको हटा देना है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट एज में जाओगे, फिर यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे जाओगे, तो फिर यहाँ पे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा आगे कुछ नहीं है, है ना। तो यानी कि डेड एंड मिल गया, इसको डेड एंड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें, हाई रोल्जर्स में बेसिकली आपको एजेस पे चलना है, ठीक है। जहाँ तक एजेस आपको दिख रहा है, तो एजेस एक बार यूज़ कर लिए, हटा दो, और नेक्स्ट एज में जाओ, यूज़ करो, हटा दो, नेक्स्ट एज में जाओ, यूज़ करो, हटा दो। डेड एंड मिल गया, रुक जाओ, और फिर बैक में जाओ, ठीक है। तो बैक फॉलो कर लो, और यही आपका आंसर रिजल्ट कर देगा, रिवर्स, जस्ट रिवर्स। तो यानी कि जो ये पाथ बनाएगा, ये पाथ, तो वही हम लोग का यूलर्स वाला पाथ जो बनता है हम लोग का, ये यूलर्स वाला पाथ बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं इसमें, जैसे मैं रिमाइंड कर दूँ फिर से पिछले वाले टॉपिक। तो हम लोग यूलर्स पाथ या यूलर सर्किट वगैरह फाइंड करते हैं इसमें हम लोग हाई रोल्सर्स एल्गोरिदम में, है कि नहीं। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए तो मेनली ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए ही है कि नहीं। तो हम लोग मेन मेन चीज़ क्या हम लोग इसमें करते हैं फाइंड, कि पहला तो यूलर जो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। ये चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं कि यूलर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चेक करना है कि नहीं। यूलर सर्किट या पाथ कुछ भी हो, तो हम लोग एक स्टार्ट नोड चूज़ करते हैं इसमें, है कि स्टार्ट नोड चूज़ करना। थोड़ा स्पेलिंग, स्टार्ट नोड चूज़ करना, और ये डीएफएस लाइक अप्रोच करना है ना। डीएफएस लाइक ट्रैवर्सल करते हैं। डीएफएस लाइक ट्रैवर्सल क्या है, जो हम लोग पिछले में ये चीज़ देखे कि एजेस फॉलो करो, मिटाते जाओ, नेक्स्ट एज मिला उसको ही फॉलो करो, जब तक डेड एंड नहीं मिल जाए उसको जस्ट रिवर्स कर दो, वही आंसर होगा, है कि नहीं। तो यही डीएफएस टाइप ऑफ अप्रोच है हम लोग का, है ना। और क्या है हम लोग का, पाथ रिवर्स है, जस्ट पाथ रिवर्स है, तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही चार कंपोनेंट है हम लोग का बेसिक। यूलर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये मेन है वीवीआईपी। यूलर्स पाथ और यूलर सर्किट चेक करता है, स्टार्ट नोड चूज करो, डीएफएस लाइक मेथड है या कुछ ही बोलो, डीएफएस लाइक ट्रैवर्सल है, ट्रैवर्सल। स्पेलिंग थोड़ा सा यार इसमें होता है, मेरे को इशू नहीं होता है, थोड़ा सा देख रहे हो क्या है, इससे लिख रहा हूँ, तो छोड़ दो ये सब चीज़ें। पाथ रिवर्स कर देते हैं ताकि हम लोग को आंसर मिल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, जो भी एग्जांपल दे रहा था, कि जैसे आप एज यूज़ करते हो, आप खुद को, मैंने जैसे आपको रिप्रेजेंट कराया वहाँ पे, ठीक है। जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये एच यूज़ करेंगे, फिर एच को हटा देंगे, फिर ये एच यूज़ करेंगे, फिर ये एच यूज़ करेंगे, अब डेड एंड मिल गया। तब आंसर कैसे रिजल्ट होगा कि अब यहाँ डेड एंड है, तो डेड एंड को मेरे को रिपोर्ट करो, जस्ट डी ई लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यानी डेड एंड है, डेड एंड क्या है, 4 है, ठीक है। अब फिर बैक जाएगा, डेड एंड आ गया, 4 आया, अब बैक जाएगा, तो यानी फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, है कि नहीं। ये चीज़ आएगा ऐसे करके। तो हम लोगों को एक्चुअल में चाहिए क्या, फिर इसको रिवर्स कर देना हम लोग को 1 2 3 4 में। तो ये यूलर्स पाथ आ जाएगा हम लोग का, यूलर्स पाथ, है कि नहीं। यूलर्स सर्किट आपको पता ही है कि साइकिल होना चाहिए, तो ये एक यूलर सर्किट बनेगा हम लोग का। ये यूलर्स पाथ जैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जस्ट मैं एक रिमाइंड करा दूं आपको कि हम लोग ऑड कैलकुलेशन करते थे, ऑड डिग्री का, है ना। ऑड डिग्री अगर मेरा 2 रहे तो तब पाथ का आता है, क्योंकि स्टार्ट और एंड हम लोग को क्या चाहिए पाथ में, अगर आपको रिमेंबर हो तो। और सर्किट में हम लोग को क्या चाहिए, सर्किट में हम लोग को दोनों स्टार्ट और एंड सेम सेम रहता है, तो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग को पाथ में स्टार्ट और एंड मे नॉट बी इक्वल टू एंड होता है, इसलिए हम लोग को स्टार्ट और एंड हम लोग को जानना ज़रूरी है कि नहीं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं हम लोग का।
तो चलो देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग का एक्चुअली क्या क्या साथ देगा। तो जो जो मैंने सीखा वो चीज़, तो जो चीज़ मैंने मेन सीखा वही चीज़ आपको जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पे एजेस यूज़ होंगे, डीएफएस जैसा अप्रोच है यहाँ पे थोड़ा सा, पाथ रिवर्सल है, और हम लोग यूलर्स चेक करते हैं जस्ट कि एजेस यूज़ करते हैं, नेक्स्ट एजेस में जाओ, जो एजेस यूज़ हो गए उसको मिटाते जाओ, नेक्स्ट एजेस यूज़ करते जाओ जब तक डेड एंड नहीं मिल जाए, फिर रिवर्स कर दो आंसर को। तो वो यानी रिवर्स क्या करो, तो मेन चीज़ है कि फिर से बैक फॉलो करो, ठीक है, वही जहाँ से आप आए थे वही रास्ते को फिर से फॉलो करो, फिर रिवर्स कर दो, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा पाथ कि क्या कौन सा पाथ था, ठीक है। और अगर मैं फिर से रिमाइंड कर दूँ तो हम लोग जो न्यू रोड बना रहे थे या जो गेम खेलते हैं कि कोई ऐसा डायग्राम बना दो जिसमें बिना लिफ्ट किए हुए या बिना फिर से उसको रिपीट किए हुए, वो चीज़ नहीं करना है, बट पहली बार हम लोग को एक ऐसा ग्राफ डायग्राम बनाओ कि बिना लिफ्ट किए हुए और बिना ओवरराइट किए हुए उसको बना दो, ठीक है, जैसे ये डायग्राम है। तो ये यूलर्स पाथ और सर्किट के बेस पे है हम लोग का, ठीक है। और क्या है, स्टार्ट नोड का रूल, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन से पहले स्टार्ट नोड का रूल आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं बता देता हूँ, स्टार्ट नोड का। तो अगर सब यूलर सर्किट का, ठीक है, स्टार्ट नोड का यूलर सर्किट का अगर पहले बताऊँ, ई सी बस लिख रहा हूँ, ठीक है, यूलर सर्किट का। अगर सब इवन डिग्री है, ठीक है, अगर सब सारे नोड्स या इवन डिग्री है, ठीक है, इवन डिग्री, आप खुद का नोट बना लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, इवन डिग्री है, तो फिर किसी भी नन ज़ीरो डिग्री नोड से स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या हो गया, स्टार्ट फ्रॉम एनी नन ज़ीरो डिग्री नोड, मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग अगर इवन डिग्री है ना। अगर सब इवन डिग्री है, इवन डिग्री यानी सब एवरी एवरी नोड, ठीक है, अगर सारे नोड्स इवन डिग्री है, इवन डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर मैं फिर से रिमाइंड करा दूँ आपको, 1 2 3, जस्ट मैं साइकिल बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखो सारे नोट्स का इवन डिग्री है कि नहीं, साइकिल बना रहा है तो सबके देखोगे तो दो दो है, एक एक का भी देखोगे, एक इधर एक इधर, कितना है, दो एजेस है तो यानी 2 डिग्री, दो का भी देखोगे दो है, तीन का भी देखोगे दो है, सबके दो है यानी सबके इवन है, तो फिर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डजेंट मैटर, क्योंकि सबका एक ही वैल्यू आएगा हम लोग अगर चेक करेंगे तो। ये चीज़ कहना चाह रहा है सर्किट में, और ये आपको मालूम ही है, मैंने जैसे आपको शेयर करके रखा हुआ है ऑलरेडी कि साइकिल वाले सिचुएशन पे ये चीज़ आता है सर्किट वाले। और क्या यूलर्स पाथ में क्या होता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या, दो ऑड, है ना, दो ऑड डिग्री चाहिए ही चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली दो और डिग्री चाहिए, क्योंकि एक पहला स्टार्ट करेगा दूसरा डेड एंड करेगा, है कि नहीं। तो और डिग्री नोड से स्टार्ट करना ज़रूरी है ना, ऑड से स्टार्ट करो तो कहीं से भी स्टार्ट करो, डजेंट मैटर कि अब डेड एंड से स्टार्ट करो या फिर एक्चुअल स्टार्ट से करो, किसी से भी स्टार्ट करो तो एंड वहीं पे होगा एक दूसरे से, तो मैटर नहीं करता है, बस रिजल्ट सही आना चाहिए, है कि नहीं। तो यही चीज़ है, यूलर सर्किट का आपको स्टार्ट नोड पता होना चाहिए और यूलर पाथ का भी स्टार्ट नोड पता होना चाहिए, ठीक है। तो जस्ट एक रिवाइज फिर से मैं अगर आप लोग को बता दूं तो यूलर सर्किट में क्या होगा, इवन डिग्री है सारे नोड अगर इवन डिग्री है, ठीक है, इवन डिग्री है अगर सारे नोड, तो फिर कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है, एनी नन जीरो डिग्री नोड, ठीक है, नन जीरो जिसका जीरो नहीं है लेकिन किसी से भी स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं है। और यूलर्स पाथ में एग्जैक्टली दो और डिग्री चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 जैसे मैंने किया तो देखो ये ऑड हो गया, इसका एक ही है, तीन का भी एक ही इधर है, और दो ऑड हो गया और टू का एक इवन है, तो 3 से स्टार्ट करो या 1 से स्टार्ट करो, डजेंट मैटर, बट ऑड से स्टार्ट करो, ठीक है। तो चलो अब इम्प्लीमेंटेशन करते बिना कोई देरी किए हुए, ओके आओ। तो चलो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ओके। तो नॉर्मल जो हम लोग का रहेगा, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिक्ट डिफ़ॉल्ट डिक्ट, ठीक है, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट डिक्ट, ये तो नॉर्मल चीज़ है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी कुछ दिनों से। तो क्लास ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, क्लास ग्राफ के अंदर हम लोग नॉर्मल इनिशियलाइज कर लेंगे किस चीज़ को, नोट्स वाले चीज़ों को, कितने नोट्स वर्टेक्स है, मतलब ग्राफ का मेनली स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो सेल्फ डॉट एन जो एन दोगे वही एन रहेगा, और सेल्फ डॉट ग्राफ इज इक्वल टू जो हम लोग डिफ़ॉल्ट डिक्ट यहाँ पे किए थे, ये जो चीज़ मेन हम लोग ग्राफ का स्ट्रक्चर बना के देगा, और ये लिस्ट में रहेगा, ठीक है। तो इसको बिना भी यूज़ किए हुए हम लोग पिछले वीडियोज़ में, अगर फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मे बी कुछ लोग नहीं आ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पहले भी लिस्ट ही यूज़ किए हर बार, तो हम लोग कुछ वीडियो से ही बस ये इंपोर्ट करना चालू किए ताकि हम लोग थोड़ा स्पेशल फीचर्स भी एक्सप्लोर करें पाइथन का, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ग्राफ बन जाएगा, तो फिर हम लोग ऐड एज वाली सिंपल जो पिछले में हम लोग यूज़ किए थे बस वही चीज़ रहेगा, ठीक है, सेल्फ यू कॉमा वी
तो ऐड एजेस वाला लोग बाद में करते हैं, लेकिन हम लोग को मेन जानना है कि क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, ठीक है। तो पहला तो ग्राफ स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा कि एजेस को हम लोग लिंक करेंगे इसमें इसमें ठीक है। डीएफएस चेक करेंगे जो कि विजिट करेगा हम लोग का, है कि नहीं। तो सेल्फ कॉमा यू कॉमा विजिटेड, नॉर्मल जो डीएफएस लगता है हम लोग का, ठीक है। तो डीएफएस लगा देंगे, ठीक है। तो ये डीएफएस हम लोग लगा देंगे, एजेस ऐड कर लेंगे, डीएफएस लगा देंगे, क्योंकि डीएफएस ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। डीएफएस लगाओ, बीएफएस लगाओ, तो ये चीज़ भी एक क्वेश्चन होता है कि बीएफएस लगाऊं, डीएफएस लगाऊं, बीएफएस क्या देगा, डीएफएस क्या देगा मेरे को। लेकिन हम लोग को डेप्थ सर्च करना है ऑब्वियसली, यहाँ पे हायर ऑल्सो एल्गोरिदम यानी कि पाथ एक्सप्लोरेशंस वाला है। तो पाथ एक्सप्लोरेशंस में हम लोग मेनली डीएफएस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा डीएफएस चेक के लिए। और उसके बाद कि इज़ कनेक्टेड है कि नहीं, तो हायरार्कीज़ यानी कि यूलर्स, मेनली हायरार्कीज़ नहीं, हायरार्कीज़ क्या सॉल्व करता है, यूलर्स कंसेप्ट्स यानी यूलर्स पाथ और यूलर सर्किट। तो इसमें कनेक्टेड ग्राफ चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हम लोग को इज़ कनेक्टेड का एक फंक्शन बना ही लेना है कि नहीं। तो ये हम लोग को ये कनेक्शन बता देगा, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे, एक दो तीन चार, चार हो गए। तो अब और क्या चाहिए हम लोग को, कनेक्टेड हो गया। यूलर टाइप हम लोग को नहीं चाहिए, है कि नहीं। तीन टाइप होते हैं, यूलर स्पाथ, यूलर सर्किट और एक तीसरा की दोनों में से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, गेट यूलर टाइप, ओके। यहाँ जस्ट सेल्फ लिख देता हूँ अभी, ये टाइप दे देगा। यानी रूल बुक मेरा क्या यहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, है कि नहीं। रूल बुक हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को कि ऑड जो रहेंगे, दो ऑड्स रहेंगे तो यूलर पाथ एग्जिस्ट करते हैं। जीरो ऑड पाथ, जीरो ऑड डिग्री रहेंगे तो यूलर सर्किट का चांस है, दोनों में से कुछ भी नहीं है तो नन यूलर है, ठीक है। बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। मे बी मैं थोड़ा सा थका हुआ लग रहा हूँ बट कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो डेफ और लास्ट का क्या है हम लोग का, स्टार्ट नोड है ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट नोड जो हम लोग बात किए थे अभी जस्ट विजुअलाइजेशन में, कि स्टार्ट नोड क्यों चाहिए हम लोग को यूलर पाथ और यूलर सर्किट में ना। तो वही चीज़ रहेगा इसमें, इसमें भी सेल्फ डाल देते हैं हम लोग, ओके। और भी कुछ चाहिए कि हम लोग को, और मेन हम लोग का क्या है, हाई रोल्जर्स, हाई, यही कॉपी कर लेता हूँ, हाई रोल्जर, ठीक है। या फिर रोल्जर, स्पेलिंग भी बहुत अजीब सा उटपटांग सा नाम है, आई नो। हाई रोल्जर्स का मेन एल्गो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, यानी मेन लॉजिक, क्योंकि मेन ये एल्गो का बेस्ड है ये, ठीक है। तो ये पाथ, जो भी पाथ हम लोग फॉलो किए वो चीज़ होगा, यू हो जाएगा करंट नोड जहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हाई रोल्जर्स लगा दिए, यूलर्स पाथ यानी पाथ भी हम लोग को निकालना पड़ेगा एक, ठीक है। तो यूलर पाथ गेट यूलर पाथ, ठीक है। इतने चीज़ हम लोग को कंपोनेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या था, ग्राफ का स्ट्रक्चर बनाना, दूसरा की एजेस को लिंक करना, तीसरा डीएफएस चेक करना, चौथा है जो है कनेक्शन चेक करना कि कनेक्टेड है कि नहीं ग्राफ, क्योंकि कनेक्टेड ग्राफ में ही ये चलेगा, नहीं तो ये एल्गोरिदम फेल हो जाएगा, ठीक है। यूलर टाइप लेना है हम लोग को, ये जो कि हम लोग को बताएगा कि पाथ है या नहीं है, या सर्किट है, या दोनों दोनों में से कुछ नहीं है, यानी तीसरा टाइप है नॉन यूलर। और स्टार्ट नोड हम लोग को डिफाइन कर लेना है, या करंट पाथ के लिए, और करंट पाथ नहीं, यूलर्स पाथ के लिए, यूलर सर्किट के लिए, ठीक है। और हाई रोल्जर्स मेन हम लोग का लॉजिक यहाँ पे डिफाइन रहेगा, जहाँ से हम लोग कनेक्शन सारे कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे, ठीक है। और डेफ गेट यूलर्स पाथ, तो ये जस्ट यूलर पाथ को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट एक स्टार्ट नोड डालेंगे, तो यूलर पाथ हम लोग का क्या, वही चीज़ स्टार्ट नोड है जो विजिट नहीं किया गया है, तो फिर उस पर आप हायरोल्जर्स का कनेक्शन बनाओ, ठीक है। तो हायरोल्जर्स का मेन लॉजिक में चला जाएगा ये चीज़। तो ये जस्ट पाथ देने के लिए है, ठीक है, कि पाथ क्या है फॉलो किया। तो मेनली कि अगर क्या, अगर पाथ आया तो टाइप से, अगर मेरा पाथ आएगा तभी तो वो पाथ बनेगा, है कि नहीं। तो वो चीज़ देखते हैं, चलो आओ देखते हैं क्या, एक एक करके हम लोग सब कुछ बनाते हैं, ओके। आओ, तो पहले एजेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग को ऑलरेडी पता है कि एजेस का क्या होता है, हम लोग को सेल्फ डॉट ग्राफ हम लोग डालते हैं यू, उसमें क्या करते हैं हम अपेंड वी कर देते हैं, है कि नहीं। इंडेक्स यू पे अपेंड क्या करते हैं हम लोग, वी कर देते हैं, और इंडेक्स वी पे सेल्फ डॉट ग्राफ इंडेक्स वी पे हम लोग अपेंड क्या कर देते हैं, यू कर देते हैं, है ना। तो सिंपल सा, तो ये रेडी हम लोग का एजेस का कनेक्शन बन गया, और ये अनडायरेक्टेड का कंसेप्ट बन गया, है ना। तो ये हम लोग का ग्राफ रेडी है, और एजेस भी रेडी है कि नहीं। डीएफएस चेक कर हम लोग को करना है। तो डीएफएस चेक में क्या करना है हम लोग, जो विजिटेड हम लोग लाएँ, क्या यू नोड जो करंट नोड है उसको जस्ट ट्रू करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग नेबर्स में चेक करते हैं कि नहीं। फॉर वी इन ग्राफ क्या करना है, फॉर वी इन ग्राफ यू, है कि नहीं। ग्राफ के सेल्फ डॉट ग्राफ, ठीक है। सेल्फ डॉट ग्राफ हम लोग किए हैं, सॉरी ये चीज़ रह गया, ठीक है। ग्राफ किए, अगर इफ़ नॉट विजिटेड जो है, विजिटेड, सॉरी स्पेलिंग, विजिटेड वी,
अगर वी विजिटेड नहीं है तो फिर क्या कर दो, डीएफएस लगा दो। ठीक है, सिंपल सा चीज़, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या अप्लाई करना है, हम लोग को यहाँ वी डाल देना और विजिटेड डाल देना है ना, विजिटेड डाल देना है। और तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, है कि नहीं। तो ये चीज़ आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इज कनेक्टेड करना है, यानी ये आउटर लूप की तरह बिहेव करेगा थोड़ा सा। बिहेव क्या करेगा, मेनली वही है कि ये कनेक्टेड। हम लोग कैसे चेक करते हैं आउटर लूप लगा के, तो हम लोग को पता चल जाता है कि क्या वो कनेक्टेड कंपोनेंट्स कितने हैं। तो सिमिलर वैसे ही है थोड़ा सा, ठीक है। मोस्टली वही है, मैं बोलूँगा क्या बोलूँगा तो विजिटेड मार्क करो सबसे पहले, क्या विजिटेड सबको फॉल्स कर दो जितने आपके नोड है ना, जितने आपके नोड है सेल्फ डॉट एन कर दो। ठीक है, फॉल्स इनटू सेल्फ डॉट एन, जितने एन है, जितने भी नोड है वर्टेक्स हैं उतने फॉल्स कर दो। और स्टार्ट पॉइंट्स एन दे दो। ठीक है, स्टार्ट पॉइंट एन दे दो। फॉर लूप रन करते हैं हम लोग, फॉर आई इन रेंज कहाँ पे, जितने मेरे नोड है, तो यानी सेल्फ डॉट एन जो है जितने मेरे नोड है उसमें, और आई एक एक करके हम लोग करना है फॉर आई इन रेंज इतना। ठीक है कि नहीं। तो ये इंडेंटेशन क्यों नहीं आ रहा है हम लोग का, फॉर आई इन रेंज, इन रेंज है ना, फॉर आई इन रेंज, ये चीज़ आ गया है ना। अब ये चीज़ हम लोग को आई करके, यानी जिसका -1 नहीं है उसी को ये, या फिर जिसका -1 है स्टार्ट, बस स्टार्ट -1 ले रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये चीज़ तो नहीं, -1 से तो नहीं, बट हम लोग क्या करेंगे, लेंथ का निकाल लेते हैं किसका, सेल्फ डॉट ग्राफ आई का, है ना। जो आई इंडेक्स है उसके अंदर का कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने नोड्स हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग निकाल लेते हैं लेंथ, कि लेंथ कितना है, यानी लेंथ कुछ ना कुछ है, यानी लेंथ पॉजिटिव में है, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग क्या कर देंगे, आई से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट आई से होगा। और फिर इसमें हम ब्रेक कर देंगे कि यहाँ पे स्टार्ट आई मेरा डिफाइन हो गया। ठीक है, जो भी स्टार्ट है, स्टार्ट -1 था शुरू में, बट यहाँ पे आई डिपेंड कर रहा है कि आई कुछ भी हो सकता है, कि आई अगर मान लो शुरू का खाली है तो नहीं लेगा, शुरू जिसका भी पहला ग्रेटर दैन 0 है वो उसका लेगा। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट एक स्टार्ट हम लोग का डिफाइन होगा। ओके, और यहाँ पे अब हम लोग कंडीशन मेन चीज़ रखते हैं कि इफ स्टार्ट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो स्टार्ट अभी भी -1 रहा, मतलब यहाँ से कोई भी ग्रेटर दैन 0 नहीं मिला मेरा, है ना। तो स्टार्ट -1 रहा। ठीक है, तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू कर दो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एजेस ही नहीं है कि नहीं, नो एजेस, है कि नहीं, कोई एजेस ही नहीं है, सिंपल सी बात है। एजेस रहता तभी तो ये ग्रेटर देन 0 रहता, है ना। तो एजेस नहीं है। ओके, ये चीज़ हो गया हम लोग का। अब एजेस नहीं है और हम लोग बाहर आ गए हैं। ठीक है, तो सेल्फ डॉट टी एफ एस चेक वाला हम लोग लगा देते हैं इसमें। ठीक है, स्टार्ट कॉमा विजिटेड जो भी है अपना विजिटेड। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए एक्चुअल में, तो यहाँ पर हम लोग का और भी कुछ सिचुएशन बच जाता है क्या। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, यहाँ से लूप रन कर गया, ये चीज़ नहीं है या तो -1 तो रिटर्न ट्रू कर देगा, यहाँ से वापस हो जाएगा। तो यानी कि डीएफएस कब रन होगा, जब यहाँ पे ये चीज़ घुसेगा, है कि नहीं, तब ये रन करेगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी नहीं रन करेगा, -1 है तब भी रन करेगा, लेकिन कुछ है ही नहीं तो ये रिटर्न कर देगा, तो रिटर्न है यहाँ पे। तो यहाँ से रिटर्न कर देगा, यहाँ पे ब्रेक कर देगा, तो ये मेनली यहाँ पे रन करेगा ये चीज़। और सेल्फ डॉट डी एफ एस चेक, जब डी एफ एस रिटर्न कर देगा तो उसके बाद हम लोग का क्या करेगा, फिर डी एफ एस हम लोग को मेनली क्या करेगा कि कौन सा विजिट हो गया, है ना, डी एफ एस वाले नोट्स देगा जस्ट। तो हम लोग यहाँ पे फॉर आई इन रेंज करके फिर से चलाएं इसमें, फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट ग्राफ आई, सिर्फ स्पेसिफिक नोड को लेके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मान लो क्या चीज़ था, हम लोग ग्रेटर दैन 0 है, फिर से ग्रेटर दैन 0 है, और क्या यहाँ पे कंडीशन लगेगा, फॉर आई इन रेंज, क्या हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को पूरा ग्राफ का लगाना है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ डॉट एन, यहाँ पे जस्ट अभी रेंज लगाते हैं क्योंकि सब में चेक करना है। तो फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोग चेक करना है इफ लेन, ये वाला कंडीशन हम लोग को, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड हो जाएगा। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या ऐड होगा हम लोग का, पहले तो ये है कि ग्रेटर देन है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा रह गया, कॉमा, ठीक है, डॉट है ये। तो इफ लेंथ ऑफ ग्राफ ऑफ इंडेक्स आई, तो आई जो भी करंट में है इंडेक्स,
ग्रेटर देन जीरो है तो स्टार्ट इसको आई वाले कर दो, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ब्रेक कर दो, आई डिफाइन स्टार्ट डिफाइन हो गया तो स्टार्ट यहाँ पे डीएफएस कॉल कर लेगा। तो स्टार्ट -1 रहा, कोई एजेस नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर दिया, सिंपल सी चीज़ है। तो डीएफएस जब रन किया तो फॉर आई इन रेंज फिर से हम लोग रन किए, उसके बाद चेक कर रहे हैं कि ग्रेटर है कि नहीं वैल्यू, ठीक है। वही सेम चीज़, ये चीज़ जो आया था तो मतलब यहाँ पे अगर रन कर गया है तो ये भी रन कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ये भी रन करेगा। तो यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन और क्या हम लोग का होना चाहिए, यहाँ मान लो ग्रेटर देन जीरो ये चीज़ है ही है, एंड नॉट विजिटेड है ना, और विजिटेड नहीं है, आई विजिटेड नहीं है मेरा, तब तब क्या रिटर्न करेंगे हम लोग का, अ, तब रिटर्न हम लोग फॉल्स करेंगे, है कि नहीं, तब रिटर्न फॉल्स करेंगे। और एल्स, एल्स या फिर फॉर से बाहर चले जाओ तब, ओके, तब यहाँ से हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारी चीज़ हुई जो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, मे भी लग रहा होगा कि समझ में नहीं आ रहा है, बट मेनली हम लोग क्या किए यहाँ पे, मेन हम लोग कनेक्टेड कंपोनेंट्स चेक करें, यानी कंपोनेंट्स है कि नहीं या कनेक्टेड है कि नहीं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स भूल जाओ, ठीक है, लगेगा कि गलत बता रहा हूँ, लेकिन कनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं है, थोड़ा सा सिमिलर है, मेनली मेजोरिटी सिमिलर है, इसलिए मैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स से बार बार नाम ले रहा हूँ, क्योंकि आउटर लुक की तरह थोड़ा सा कंडीशन है इसमें बहुत सारे, ठीक है। फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन सारे हम लोग नोट्स में हम लोग यहाँ पे लूप लगा दिए हैं, और फिर यहाँ पे चेक किए कि ith एक स्पेसिफिक नोट जो आई रेंज है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2D इंडेक्स 2D मैट्रिक्स के जैसा बनता है कि नहीं, क्योंकि इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है नोड को और उसके अंदर वाले जो रिप्रेजेंट करता है वो एडजेसेंसी लिस्ट को, एजेस वगैरह जो भी है, ठीक है, वो चीज़ है। तो ये अंदर ith की बात कर रहा है, वो ग्रेटर देन जीरो कुछ ना कुछ है, तो स्टार्ट को कुछ आई कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है, स्टार्ट डिफाइन हो गया मेरा, स्टार्ट मिल गया, ओके। बहुत सिंपल सा चीज़ हो गया, और फिर स्टार्ट जो -1 ही रह गया जो हम लोग डिफाइन किए थे, तो फिर रिटर्न ट्रू कर दिया होगा, बता दो कि कोई एजेस ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे डीएफएस रन किया, सब कुछ खत्म हो गया, सब रिजल्ट आ जाएगा वहाँ से, तो फिर उसके बाद फिर आई से चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कोई और भी बचा हुआ है क्या, अगर कोई नहीं बचा हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दो। और यहाँ पे एल्स रिटर्न ट्रू कर दो कि कोई एजेस नहीं बचा हुआ है, सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, डीएफएस से सब कुछ मेरा क्लियर हो गया, ये चीज़ बता रहा है बस, ये ट्रू और कुछ नहीं बता रहा है, ओके। तो हम लोग का इज कनेक्टेड तो हो गया, इतना ही है, कनेक्टेड का पता चल जाएगा इससे हम लोग का। अब हम लोग का यूलर टाइप है, स्टार्ट नोड है, हाई रोलर से गेट यूलर्स पाथ है, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, चलो अब करते हैं हम लोग यूलर टाइप, ठीक है। तो यूलर टाइप क्या देगा हम लोग का, और इसमें 3 टाइप के होते हैं, पहला तो यूलर्स पाथ और यूलर सर्किट, और दोनों में से कुछ नहीं है तो बस वही चीज़, तो ये टाइप देगा, हम लोग को पता है रूल्स ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम लोग को चेक करना है कि ये कनेक्टेड जो यूज़ हम लोग बनाए थे फंक्शन, तो वही इस कनेक्टेड को पहले हम लोग वेरीफाई कर लेंगे कि है या नहीं है, अगर कनेक्टेड ही नहीं है तो फिर क्यों आगे पाथ ढूंढना, वो निकलेगा ही नहीं, है कि नहीं, क्योंकि कनेक्टेड वाले पे ही ये रूल अप्लाई होता है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। तो इफ़ नॉट सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट क्या हो जाएगा, इज कनेक्टेड, है ना, इज कनेक्टेड अगर नहीं है, अगर है ही नहीं तो रिटर्न जीरो कर दो और वापस खत्म करो इस बात को, ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है कि कनेक्टेड होना ज़रूरी है ग्राफ को, ओके। एंड हम लोग को ऑड नंबर पे, ऑड डिग्री पे खेलना है कि नहीं, जब 2 ऑड डिग्री रहेगा तो फिर क्या होगा, यूलर्स पाथ का सिचुएशन बनता है, और 0 ऑड डिग्री रहेगा तो फिर यूलर सर्किट का रहता है ना। तो ऑड अभी 0 लेते हैं, इनिशियलाइज करना है अभी हम लोग को, ठीक है, और सारे हम लोग को नोड को विजिट करना है, फॉर आई इन रेंज सेल्फ डॉट एन कर देंगे, है कि नहीं, सारे को देखना है, ऐसा बात नहीं है, तो तभी हम लोग यूलर टाइप निकलेगा। तो सारे में जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेक करने के लिए जो फॉर्मूला है हम लोग दोनों का पाथ और सर्किट का, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहले सेल्फ डॉट ग्राफ ऑफ आई, ठीक है, ग्राफ ऑफ आई जो है ये चीज़ है, अब मॉड लगा देंगे हम लोग, मॉड टू यानी डिविजिबल बाई टू इज इक्वल टू वन, तो यानी रिमाइंडर वन आता है कि नहीं, तो ऑड आ जाएगा ऐसे हम लोग का। तो मतलब कि अगर ऑड आया, सिंपल सा चीज़, अगर ऑड आया तो ऑड को हम लोग बस +1 कर देंगे, है कि नहीं, बहुत सिंपल सा, सबको हम लोग चेक कर रहे हैं एक एक करके। तो पहला वाला चेक किया, ग्राफ आई इंडेक्स डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ऑड है या नहीं है ना। तो अगर 1 आ रहा है रिमाइंडर तो सिंपल से ऑड कर देंगे। और दूसरा में क्या हो जाएगा, इफ ऑड मान लो इक्वल टू 0 है, तो ये सिचुएशन किसका हो जाएगा, यूलर्स सर्किट का हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग चलो इसको रिटर्न टू करके रख लेते हैं, ओके, बस सिंपल सा यूलर्स सर्किट, ठीक है, ये यूलर सर्किट के लिए है। एंड इफ ऑड, ऑड क्या चाहिए, अगर ऑड एग्जैक्टली 2 के बराबर है, तब हम लोग एक नंबर और सेव कर लेते हैं जो कि हम लोग का यूलर्स यूलर्स पाथ को डिनोट करेगा, ठीक है, याद रखना, ये चीज़ याद रखना, हम लोग को 2 डिनोट कर रहा है सर्किट को, और एक रिटर्न कर रहा है, तो यूलर्स पाथ को हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ओके। एंड इसमें और क्या कर देंगे, सॉरी इसमें क्या करें, एल्स, ठीक है, यहाँ पे एलिफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है,
एल्स क्या करना है, दोनों में से कुछ नहीं है ना, वही जो तीन हम लोग अभी मैं जो बता रहा था आपको, तो वही होगा इसमें। तो यानी रिटर्न जीरो कर दो, रिटर्न जीरो यानी कि कुछ नहीं है ना, यहाँ पे भी देखो रिटर्न जीरो की, तो जीरो मतलब कि ना यूलस पाथ है ना यूलस सर्किट है, सिंपल सा। ठीक है, तो ये इसमें इतना हम लोग का डन है, टाइप हम लोग का हो गया, लॉजिक सब खत्म। अब स्टार्टिंग नोड हम लोग को चाहिए, क्योंकि स्टार्ट नोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो अगर यूलस पाथ का अगर आपको होगा तो आपको पता होगा कि डेड एंड बनता है, दो डेड एंड, तो क्या दोनों में से कहीं से भी स्टार्ट कर लो आप, क्योंकि दो ऑड्स हैं, तो वो चीज़ है। और अगर हम लोग का यूलस सर्किट है तो हम लोग का क्या है, नॉन जीरो डिग्री वाले देखना है कि नहीं, जिसमें जीरो डिग्री नहीं है बट नॉन जीरो डिग्री वाले कोई भी नोड से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये दो हम लोग को चेक करना ही करना है कि नहीं। तो स्टार्ट नोड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यूलर्स टाइप, क्योंकि यूलर्स टाइप पे डिपेंड करता है हम लोग का, है ना, दो यूलर टाइप हम लोग का, यूलर पाथ है यूलर सर्किट को। तो हम लोग अगर यूलर टाइप कर दें हम लोग और कॉल करें क्या, सेल्फ डॉट गेट यूलर टाइप, है कि नहीं, तो यूलर टाइप हम लोग का आ जाएगा। तो यूलर टाइप आ गया। अब अब हम लोग को क्या देखना है, इफ तीन सिचुएशन है हम लोग का, अगर इफ यूलर टाइप इज इक्वल टू जीरो यानी कुछ नहीं है, ठीक है, तो अब रिटर्न -1 कर दो, ठीक है। चाहो तो जीरो भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो। तो अब हम लोग का चेंज हो गया, ठीक है, अब सिचुएशन चेंज हो गया। जहाँ पे जीरो आ रहा था मतलब ना पाथ है ना सर्किट है, बट अब स्टार्ट नोट से हम लोग अब देख रहे हैं कि जिसका जीरो है ना पाथ है ना सर्किट है, तो जीरो की जगह -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है, ये बस इसलिए ताकि आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हम लोग एक नया लॉजिक लगा लिया, ठीक है, बाकी जीरो रखो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अब हम लोग को क्या देखना है, अब दो चीज़ बच गया, पाथ और सर्किट का, ठीक है। तो इफ यूलर टाइप क्या हो जाएगा, 1, ये यूलर टाइप 1 के लिए है ना, और इफ यूलर टाइप इज इक्वल टू 2, ठीक है, 1 और 2, ये पहला पाथ के लिए है और दूसरा सर्किट के लिए है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ सर्किट और यहाँ पे अपना पाथ, ठीक है कि नहीं, वही चीज़ है, यूलर टाइप 1 यहाँ पे 1 और 2 के लिए वो चीज़। तो ईजी है ज़्यादा, अभी अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है अब, कंडीशन है ना, तो सारे को हम लोग को चेक करना पड़ेगा एक एक करके। तो ये रेंज वाली हम लोग देख लेते हैं, ये वाला बार बार क्यों यूज़ करना हम लोग को, या बार बार क्यों लिखना, तो दोनों में ऐसे ही करके होगा, है कि नहीं। अब यूलर्स टाइप है ना, तो यूलर्स टाइप क्या है, हम लोग का पाथ है। तो पाथ में हम लोग को अगर अभी जस्ट मैंने रिपीट किया तो क्या था हम लोग का, कि डेड एंड, कोई भी डेड एंड से स्टार्ट करना है ना। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे ये चीज़ करते हैं, इफ लेंथ ऑफ क्या, सेल्फ डॉट ग्राफ ith इंडेक्स, यानी स्पेसिफिक इंडेक्स स्पेसिफिक नोड की बात कर रहा है, और मॉड, एक ही मॉड 2 इज इक्वल टू 1 हो जाए, है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न आई कर देंगे, है कि नहीं, रिटर्न आई कर दिए। तो रिटर्न आई क्या है, आई वो स्पेसिफिक नोड है या वर्टेक्स है, ठीक है। तो ये यूलर्स पाथ हो जाएगा हम लोग का, ओके, सिंपल सा चीज़ है। कुछ नहीं, यहाँ से चाहते तो हम लोग इसको ये चीज़ भी नहीं करते, हम लोग बस यूलर टाइप जो भी रिप्रेजेंट किया है, हम लोग चाहे तो डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं इसको, बट स्टार्ट नोड भी हम लोग जानना ज़रूरी है क्योंकि एक अलग कीवर्ड है कि नहीं। तो ये टाइप तो ऑलरेडी हम लोग को दे ही रहा है, फॉर आई रेंज सब कुछ हम लोग कर रहे हैं इसमें, इसमें भी वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग। और इसमें हम लोग का क्या है, और इसमें क्या एक्स्ट्रा ऐड करेंगे हम लोग, या फिर कुछ हम लोग एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट वही चीज़ कॉपी कर दे रहे हैं सर्किट के लिए, बट यहाँ पे हम लोग का ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ जो लेंथ जो है जस्ट ग्रेटर देन जीरो, नॉन जीरो होना चाहिए, मेनली वही कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो इसमें हम लोग रिटर्न आई, बस वही इंडेक्स रिटर्न करना है कि नहीं, और कुछ भी नहीं है तो रिटर्न ज़ीरो कर दो, ओके, कुछ भी नहीं है तो रिटर्न ज़ीरो कर दो। तो इसलिए जस्ट यहाँ पे देखो -1 यहाँ पे है, -1 अलग चीज़ नोट कर रहा है और ये रिटर्न ज़ीरो कर रहा है कि तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे देखो -1 लिया गया है, तो थोड़ा सोच समझ के है, तो ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है हम लोग का, ठीक है, तीनों सिचुएशन डिफाइन हो गया और एक एज केस के तीनों में से कुछ नहीं आया तो रिटर्न जीरो कर दो, ओके। और हायरार्कीज़ जहाँ पे मेन एल्गोरिदम है हम लोग का, जहाँ पे मेन चीज़ रहेगा हम लोग का सब कुछ, जहाँ पे हम लोग देखो कि यू करंट नोड ले रहे हैं और पाथ ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसमें एक चीज़ हम लोग करेंगे क्या कि जो मेन एल्गो है हार्ट हम लोग का यहीं पे वही है, कि जो भी हम लोग का क्या था मेन, कि आप उस एज यू से वी जा रहे हो, तो पाथ आपको मेंटेन करना है, यू से वी आप ट्रैवल कर लिए तो फिर मिटाते जाओ, है ना, जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में। फिर नेक्स्ट देखो कि आगे भी एजेस है तो आगे जाओ मिटाते जाओ, आगे जाओ मिटाते जाओ जब तक डेड एंड ना मिल जाए, ठीक है। तो बस यही चीज़ इसमें करना है, तो मेन हर्ट यही है और कुछ नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्फ डॉट ग्राफ यू, हम लोग का यू आया था यानी करंट नोड आया हुआ है हम लोग को पैरामीटर में। तो जब तक ग्राफ में है हमारे नोड्स, तो यानी
क्या करेगा ये, थोड़ा डीएफएस जैसा अप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग को इसका एडजेसेंट लिस्ट भी तो देखना है हम लोग को, है ना, नेबर्स भी देखना है, तो वी हम लोग प्रोसेस कर देंगे। आ, तो सेल्फ डॉट ग्राफ लिख देंगे हम लोग, ग्राफ यू डॉट पॉप, ठीक है, डॉट पॉप कर देंगे तो हम लोग का रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट एक मेथड है निकालने का, ठीक है। डिक्शनरी है ही हम लोग का, डिक्शनरी लिए हैं हम लोग, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो डिफॉल्ट डिक्ट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पॉप किए हैं, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब वही चीज़ें हैं, बस निकालने का तरीका है ये, और कुछ अलग सब चीज़ है नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, देखो यू से वी वाला निकालना है, ग्राफ यू इंडेक्स और उसको वी कर दिए, है ना। तो ये क्या हुआ एक्चुअली में, हम लोग रिमूव क्या कर रहे हैं, रिमूव एच हो गया हम लोग का, रिमूव यू से वी। तो ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम लोग को उल्टा भी रिमूव करना पड़ेगा हम लोग को, है कि नहीं। तो सेल्फ डॉट ग्राफ वी इंडेक्स, वेथ इंडेक्स करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें रिमूव कर देंगे हम लोग क्या, यू, है कि नहीं, है कि नहीं। तो हम लोग ये वीथ इंडेक्स की बात कर रहे हैं, बट हम लोग का यू एलिमेंट होता है उसमें, और जहाँ पे यूथ इंडेक्स का बात करते हैं वो वी होता है हम लोग का, है ना। यही चीज़ है हम लोग का, जहाँ पे अगर ऐड एज का देखेंगे तो वही चीज़ करते हैं हम लोग, ग्राफ यूथ इंडेक्स पे वी डालते हैं, वीथ इंडेक्स पे यू डालते हैं, ताकि हम लोग एज बन जाए यू वी का। या दोनों साइड से वी यू भी है, यू वी भी है, तो यहाँ पे दोनों हम लोग अब यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, रिमूव वी यू हम लोग रिमूव करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं, वही हम लोग ट्रैवर्स कर लिए हैं, देखो यहाँ पे ठीक से कर देखो तो हम लोग यानी कि डाल दिए हैं ये चीज़, यू डाल दिए हैं, ग्राफ में है, तो अब हम लोग बस पॉप कर रहे हैं उससे, और कनेक्शन एज का हटा रहे हैं, जो कि मेन चीज़ है, हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं अब, है कि नहीं। तो वही चीज़ है इसमें भी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब, डीएफएस लगा देंगे हम लोग, डीएफएस जैसा, यानी कि इसमें फिर से और भी आगे कुछ है तो, है कि नहीं। अब वी को डाल देंगे, यू की जगह वी, और यहाँ पे पाथ डाल देंगे, है कि नहीं। और भी चेक करो, मान लो क्या पता, हम लोग को थोड़ी पता है, बस यूवी में खत्म थोड़ी करेंगे, है कि नहीं, बस सिंपल सा नॉर्मल सा चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। और डेड एंड मिल जाएगा, है ना, तो वाइल लूप सब खत्म, तो यानी डेड एंड मिल गया, डेड एंड मिल गया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपेंड करना शुरू कर देंगे, है कि नहीं। यू पे यू ही डाले थे हम लोग, डेड एंड आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो हम लोग यू के अपेंड कर दिए, तब हम लोग रिजल्ट डालना चालू कर दिए, है कि नहीं। बाकी रिवर्स वगैरह वो सब चीज़ है। तो डेड एंड आ गया, तो रिजल्ट हम लोग सिंपल निकाल दिए, अपेंड कर दिए पाथ में, है ना। तो ये भी इतना ही है हम लोग का, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम लोग का क्या है, पाथ निकालना है, मेन चीज़। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ हम लोग का हार्ट यही चीज़ था, लेकिन पाथ हम लोग का ये भी निकालना ज़रूरी है, यूलर्स पाथ है क्या। तो ऑलरेडी हम लोग को यहाँ चीज़ पता चल गया हम लोगों को कि यूलर टाइप निकाले थे हम लोग, यूलर पाथ नहीं निकाले थे। तो टाइप क्या कौन सा है पाथ वाला, ये है, तो ये चीज़ है। एक्सप्लिसिटली अगर आपको पाथ निकालना है, तो जैसे ये पाथ है ना, ये यही पाथ कहाँ से डलेगा, वो चीज़ है, ठीक है। तो पाथ है, इससे बनेगा ये पाथ, ये वाला जो पाथ यहाँ पे जा रहा है इसमें बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को स्टार्ट नोड वाला पॉइंट डाल देना हम लोग को, है कि नहीं, सेल्फ वाला, और ये स्टार्ट नोड, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि कहाँ से स्टार्टिंग करना है हम लोग को, है कि नहीं। तो स्टार्ट नोड हम लोग डाल दिए हैं, ठीक है। तो इफ स्टार्ट जो है, स्टार्ट मेरा -1 है, तो -1 स्टार्ट किसके लिए बात कर रहे थे हम लोग, -1 यानी जीरो, ना पाथ है ना हम लोग का सर्किट है, ठीक है, दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं बन रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे नो यूलर्स पाथ और सर्किट, ठीक है, नॉर्मल, ओके। अब हम लोग पाथ के लिए खाली लिस्ट बनाएंगे जस्ट, है कि नहीं। अब ये क्या हो गया इसमें, इसको डबल कोटेशन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। पाथ के लिए अब नॉर्मल लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हायरोल्डर्स में हम लोग डालते हैं इसको, क्योंकि हायरोल्डर्स यूज़ कहाँ होगा, यहीं पर तो यूज़ होगा, है कि नहीं। अब लास्ट स्टेप है ये हम लोग का, ऑलमोस्ट हायरोल्डर्स में डालेंगे, ठीक है। अब यही पाथ था हम लोग का, पाथ जो है ये पाथ डालेंगे, है कि नहीं। अब और यू के जगह पे हम लोग क्या रहेगा, यू पे जगह पे हम लोग का स्टार्ट रहेगा, है कि ना, है कि नहीं। स्टार्ट नोड हम लोग को मिल गया, अब ये स्टार्ट रहेगा और ये पाथ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे चला गया, पाथ अभी खाली है, क्योंकि पाथ यहाँ पे बनेगा हम लोग का, पाथ क्या है, पाथ हम लोग का हेरोल्डर्स देगा, है कि नहीं। तो इसमें ये चीज़ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे कि अपेंड होते जाएगा, हम लोग को रिवर्स यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिवर्स एक बार में हम लोग पूरा रिवर्स कर दे रहे हैं, जो भी हेरोल्डर्स से आएगा, चाहे तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं एक एक करके रिवर्स, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बार में हम लोग रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। ये रिवर्स हो गया, पाथ रिवर्स। और फिर लास्ट में रिटर्न पाथ कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ है। स्टार्ट इज इक्वल टू -1, कहाँ पे आ गया हम लोग का, कहीं पे मिस्टेक है। इफ स्टार्ट इज -1, लाइन में ही थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अ, यहाँ पे इज कनेक्टेड का ना, तो इज कनेक्टेड में हम लोग क्या डाले थे, इसको हम लोग थोड़ा सा
इसमें ऐसे है कि नहीं? अब इतना ठीक है? चलो ठीक है। ठीक है। तो अब चलो, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ऐड करके, है कि नहीं? कुछ हम लोग इसमें अपना ऐड करके देखते हैं, ठीक है? तो जी इज इक्वल टू GRAPH, ठीक है? ग्राफ, जो हम लोग का ग्राफ कॉल कर लिए, अब इसमें नोट डाल देते हैं, कुछ भी तीन चार डाल दो, चलो। अब स्पेलिंग हम लोग को सही से अपना कंपेयर कर लेना है। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ सही है, ये ग्राफ है। अब इसमें क्या डालते हैं हम लोग? चलो एजेस डालते हैं, ठीक है? ऐड एज, एज डालते हैं हम लोग 0,1, और फिर G.add edge 1,2 कर देते हैं, ठीक है? ये तो नॉर्मल सा चीज़ है हम लोग का, इसमें साइकिल वगैरह कुछ नहीं है इसमें हम लोग का। तो अगर हम लोग इसमें ऐसे कर दें, ठीक है? अब इसमें क्या है? नेम ग्राफ इज नॉट डिफाइंड, ओके, यहाँ पे देखो कॉमा आ गया है, ये हो गया, ठीक है? सब कुछ रिटर्न है, बट हम लोग को प्रिंट करना पड़ेगा, है कि नहीं? G.get यूलर पाथ, सब कनेक्शन बना हुआ है मेरा, है कि नहीं? G.get यूलर पाथ में हम लोग ऐसे डाल देते हैं, प्रिंट करते हैं। ओके, ओके, विजिटेड का स्पेलिंग गलत है, थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये सब चीज़ें। तो कहाँ पर हम लोग का DFS चेक में है, ठीक है? DFS चेक में, ओके, विजिटेड, ओके। हम्म, कोई नहीं, क्या दे रहा है? स्पेलिंग देख रहे हो, बहुत ख़राब सिचुएशन में हूँ, स्पेलिंग सड़े हुए चीज़ों में इतना मुश्किल। कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा इसको सही करता हूँ यार, लेकिन मेरे लैपटॉप ही बहुत हैंग करता है, कितना स्पेलिंग गलत करके रखा हुआ मैंने। नेम विजिटेड इज नॉट डिफाइंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेम विजिटेड इज नॉट डिफाइंड कहाँ पे है अभी ये? गेट यूलर टाइप, गेट यूलर टाइप, ओके, ये भी तो सही है अपनी। एक बार देखता हूँ। तो मैंने जस्ट थोड़ा सा चीज़ सही किया और कुछ नहीं, ठीक है? एक तो पहला विजिटेड का, और दूसरा जो था, ये लूप जो था, ये मैंने अंदर कर दिया था गलती से, वो बाहर ही होगा, ठीक है? सिंपल सा चीज़ है, क्योंकि ऑर्डर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं हर एक इंडेक्स से, है ना? यानी हर एक नोड में जाके, तो यहाँ पे हम लोग का मेन रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है? ग्राफ का स्ट्रक्चर और एजेस ऐड कर दिया, 0,1, 1,2, ठीक है? तो जैसे कि पहले, सबसे पहले ये चीज़ है, ठीक है? गेट यूलर पाथ हम लोग सबसे पहले ये वाला हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद स्टार्टिंग नोड ढूंढ रहे हैं कि अगर यूलर पाथ है तो इस ये वाला सिचुएशन में जाओ, यूलर सर्किट है तो वो वाला सिचुएशन में जाओ, अगर नहीं है तो कुछ मत करो, ठीक है? तो स्टार्टिंग नोड हम लोग को चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो स्टार्टिंग नोड क्या कॉल करेगा हम लोग का? यूलर्स टाइप के बेस में हम लोग डिफाइन करेंगे कि हम लोग का स्टार्टिंग नोड क्या रहेगा, है कि नहीं? बहुत सिंपल सा चीज़ है, तो ऑब्वियस सा चीज़ है, ठीक है? तो स्टार्टिंग नोड देखो, पाथ के लिए हम लोग का अलग सिचुएशन है और टाइप के लिए अलग सिचुएशन है, ठीक है? तो है बहुत को रिलेटेड है, बहुत सारे दोनों में से, ठीक है? तो हम चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, बट जस्ट एक अच्छा रेफरेंस के लिए, बेटर विजिबिलिटी के लिए ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, ठीक है? और यूलर टाइप हम लोग को निकालने के लिए हम लोग को कनेक्टेड चेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और कनेक्टेड चेक करने के लिए हम लोग को DFS लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये इसलिए हम लोग ये चीज़ करते हैं, ये फॉलो करते हैं सिस्टम। स्टार्टिंग नोड निकालने के लिए, स्टार्टिंग नोड निकल गया तो हाई जस्ट लगा दो, ठीक है? स्टार्टिंग नोड यू है तो यू से वी जाएगा एज में, और क्या करेगा? यू से भी मिटा देगा, फिर आगे V2W जो भी है आगे, फिर आगे देखेगा, आगे जाएगा, मिटा देगा, जब तक डेड एंड नहीं मिल जाता, ठीक है? डेड एंड मिल गया तो यहाँ पे जीरो मिला, जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर 0,1 गया, फिर 1,2 किया, डेड एंड मिल गया, तो टू रिटर्न किया, वो ट्रू ऐड करते गया, टू ऐड किया, वन ऐड किया, जीरो ऐड किया, ठीक है? तो एरोल्डर्स मेरे को 2, 1, 0 दे दिया, और रिवर्स कर दिया हम लोग, तो 0,1,2 दे दिया हम लोग को, ठीक है? और वही चीज़ यहाँ पे हम लोग का सर्किट में देखें तो हम लोग, मैंने जस्ट एक साइकिल बना दिया, क्योंकि साइकिल बहुत ज़रूरी है सर्किट के लिए, ऑब्वियस सा चीज़ है, क्योंकि और डिग्री जीरो चाहिए इसमें, तो ऑब्वियस है कि साइकिल ही बनाएगा हम लोग को। 0,1, 1,2, 2,3, 3,0 है, ठीक है? तो यहाँ देखो कैसे किया हुआ है, सब कुछ सेम है, तो देखो 0,3, 2, 1, तो देखो उल्टा जा रहा है ना? तो 0, 1, 2, 3, 0 भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, है ना?
तो यहाँ पे देखो 01230, बट यहाँ पे 03210 कर रहा है। ठीक है, तो दोनों वैलिड है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जाएगा तो हम लोग का स्टार्टिंग में जाएगा ऐसे ही, है ना, 0123, तो 0321 भी जा सकता है, क्योंकि दोनों साइड है ये, समझे, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो बस यही है। और मैंने थोड़ा सा और भी बताया था एक्चुअली में क्या हुआ कि ये रिकॉर्डिंग ही चला गया, तो मेरे को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ गया। ठीक है, तो बस आप एक बार और खुद से देख लेना। मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा लग रहा होगा कि ऊपर जा रहा है सर से थोड़ा। ये ट्रू एक फीचर इंजीनियरिंग है कि एक नया फीचर लो, ऐसे काइंड ऑफ थिंग है। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल फंक्शंस है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको भी कंपनी वगैरह में मान लो नहीं कर रहे हो या फिर कर रहे हो तो आप लोगों को पता ही है। और अगर आप नए नए हो या नहीं पता आपको इंडस्ट्रीज़ में, तो ये ऐसे ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्पर्स यूज़ करते हैं बहुत सारे, ऐसे ही करके आप लोग एक सोल्यूशन निकाला जाता है। तो प्लीज़ जाओ और फिर से देखो और एक बार रिवाइज करो आप अपने मन से कि यूलर्स पाथ क्या है, यूलर सर्किट क्या होता है और हायरार्किकल है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो बस वही है। ओके, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.